गुड इवनिंग क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 का आगे का पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमने सबसे पहले माउथ, टीथ और टंग पढ़ लिए हैं। आज इसका आगे का पार्ट ओइसोफेगस आता है। ओइसोफेगस कनेक्ट द माउथ कैविटी विद द स्टोमक। इसका काम होता है माउथ से फूड को लेकर जाना स्टोमक तक। इट पुशेस फूड इनटू स्टोमक। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इसलिए इसे फूड पाइप भी बोलते हैं। इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ये हमारे नाक से लेकर चेस्ट तक जाती है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पर बिल्कुल भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। इट ओनली हेल्प इन पुशिंग द फूड इनटू स्टोमक। ये केवल पुश करती है फूड को स्टोमक में। वोमिटिंग टेक प्लेस व्हेन द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टोमक। हमें तुरंत वोमिट, कई बार भोजन देते ही, फूड खाते ही आपको वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। वो इसीलिए कि जब ओइसोफेगस उसको स्टोमक में लेके जाती है, अगर स्टोमक इस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें वापस क्या हो जाती है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, फूड बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर स्टोमक, अवर स्टोमक इज ए जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जेब की शेप की बैग जैसी स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स। पूरा मसल का बना हुआ। द स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे चौड़ा भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का स्टोमक। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। इसकी जो लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम की ग्रंथियां पाई जाती है। दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन म्यूकस। उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं इसके। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है जिसके अंदर फूड डाइजेस्ट भी होता है। जितने भी जर्म्स आ जाते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई जहरीली वस्तु भोजन के साथ में एंटर कर चुकी है, उसे ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शन है स्टोमक के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर म्यूकस होता है। ये म्यूकस इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक को खुद को बचाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एसिड है, ये उसको स्टोमक को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी वॉल्स को, उसकी सेल्स को। इसलिए ये क्या करता है, इस एसिड से स्टोमक को बचाता है। नेक्स्ट इसके खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं स्टोमक के, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। The mucus protect the stomach lining from the action of enzyme and acid। एंजाइम और एसिड की जो एक्शन होती है उससे बचाता है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मारता है। दैट माइट एंटर अलोंग विद द फूड, जो भोजन के साथ अंदर आ सकते हैं। द एसिड मेक्स द फूड एसिडिक। ये एसिड क्या होता है, फूड को एसिडिक बना देता है। टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम, और जो एंजाइम्स की एक्शन होती है उसे प्रमोट करता है, बढ़ाता है। द स्टोमक म्यूकस चर्न द फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस। इसकी जो मसल्स होती है, स्टोमक मसल से बना हुआ होता है और इसकी मसल्स होती है वो डाइजेस्टिव जूस के साथ में उसको चर्न का मतलब होता है चर्निंग की प्रोसेस। जैसे कि हम दही से घी निकालते हैं तो चर्निंग की प्रोसेस होती है, इस तरीके से वो मिक्स कर देता है गैस्ट्रिक जूस को बाय ग्लैंड इन द स्टोमक वॉल, जो स्टोमक की दीवार के अंदर ग्रंथियां होती है उनके द्वारा। द फूड स्टेज इन स्टोमक 2-4 आवर्स। ये 2 से 4 घंटे तक स्टोमक के अंदर भोजन रहता है। मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टोमक। ज्यादातर भोजन स्टोमक के अंदर पच जाता है। What causes hiccups? हमें हिचकी क्यों आती है? Sometimes when you eat in hurry or you talk or laugh while eating। कई बार आप जल्दी जल्दी में खाते हो या खाते समय बात करते हो या हंसते हो, you get hiccups, तो आपको अचानक हिचकियां आनी शुरू हो जाती है। This happens when the food particle enter the windpipe। ये जब होता है, आप खाना खाते वक्त आप क्या करते हो, आपका कंसंट्रेशन सही नहीं होता है और वो फूड पाइप में जाने की बजाय फूड का कोई पार्टिकल आपकी विंड पाइप के अंदर चला जाता है। इस स्ट्रक्चर विच कैरीज एयर फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, जो केवल हवा को ले जा सकती है नाक से लेकर फेफड़ों तक। एंड इट रन्स अलोंग द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के साथ साथ ही इसकी ट्यूब चलती है। इन नॉर्मल सिचुएशन, सामान्य स्थिति में, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब आप भोजन को निगलते हो, फ्लैप लाइक वॉल क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप। तो विंड पाइप का जो ढक्कन होती है, वो एक स्ट्रक्चर होती है, वो इसको रास्ते को बंद कर देती है। एंड डज नॉट अलाउ द फूड पार्टिकल टू एंटर इट, और फूड के पार्टिकल को इसके अंदर नहीं जाने देती। दस द फूड पार्टिकल आर गाइडेड इनटू द फूड पाइप। इसीलिए फूड पार्टिकल सीधे फूड पाइप में जाते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कभी भी फूड मतलब जब आप भोजन कर रहे हो तब आपको बातें नहीं करनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपका ओनली फूड के ऊपर होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट इसके बाद में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब। ये लंबी मुड़ी हुई और एक छोटी ट्यूब होती है, छोटी मतलब पतली सी ट्यूब होती है। 6 मीटर लंबी है ये इन लेंथ,
लंबाई में इट इज लोकेटेड बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे स्टार्ट हो जाती है ये हेयर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स्ड विद पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। यहाँ से जो आधा बचा हुआ भोजन है स्टोमक से जो बच के आया है उसके अंदर क्या होता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वॉल के अंदर, जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ऐसे प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं जो इसके अब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। आप अगर सीधी लाइन के अंदर अब्जॉर्ब इसको करवाएंगे तो सिर्फ इतना होगा, लेकिन जब हम इसी को अगर मोड़कर ऐसे कर दें तो ये सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है, इसीलिए इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको विलाई कहा जाता है। of the small intestine, these finger like projection on inner wall of the small intestine are called villi। इनको villi और सिंगल फॉर्म में विलस कहा जाता है। these villi increase the surface area for absorption, अब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। villi contain food vessel, blood vessel, इन सभी के अंदर नीचे ब्लड वेसल होती है ऐसे लगी हुई जो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जाती है, ये फूड को अब्जॉर्ब करके यहाँ से बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुँच जाती है। द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द थिन वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल की पतली दीवारें होती है उसके अंदर जो बचा हुआ भोजन है वो पास होता है एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर देन टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, अब अब्जॉर्ब किए गए जो पोषक तत्व हैं वो बॉडी के सभी सेल्स के द्वारा ले लिए जाते हैं बाय द ब्लड के द्वारा। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स, और इन सेल्स के अंदर जब फूड पहुंच जाता है तो इससे एनर्जी की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी बनना शुरू हो जाता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर स्टोर्ड इन द बॉडी, अगर ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में until they are needed, जब तक कि उनकी ज़रूरत पड़ती है। द incorporation of the absorbed nutrient into the cell component is called assimilation, और सेल के पोषक तत्वों के अंदर इन पोषक तत्वों का मिक्स हो जाना, मैच हो जाना ही एसिमिलेशन की प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट फिफ्थ इसमें है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नेम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ओनली 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। इट हैज टू डाइजेस्टिव फंक्शन टू कैरी आउट, इसमें डाइजेस्टिव जो फंक्शन है वो बाकी बचा हुआ है, बहुत ही कम डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज़्यादा होती है। इट हेल्प इन अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, क्योंकि ये जितना भी पानी बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के अंदर उसमें जितना चाहिए वो अब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रेक्टम। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल पासेस इनटू द रेक्टम, अब जो बिना बचा हुआ भोजन है वो रेक्टम में पहुंच जाता है। वेयर इट इज स्टोर्ड एज सेमी सॉलिड पीसेस, जहां पर क्या होता है ये स्टोर हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड पीसेस के रूप में। द फीकल मैटर इज पास्ड आउट थ्रू द एनएस, अब इसको एनएस के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेवंथ, इसमें लीवर एंड पैनक्रियाज, जो हम इसके अंदर बीच में पढ़ चुके हैं वो क्या है, दीज आर स्पेशल ऑर्गन, ये खास अंग होते हैं कनेक्टेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में जुड़े हुए। द लीवर सीक्रेट बाइल जूस, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, जो कि फैट का डाइजेशन करता है। जो लीवर से बाइल जूस आया है वो फैट का डाइजेशन करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर इंसुलिन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन बॉडी, इसके अंदर क्या होता है पैनक्रियाज से एक खास तरह की जो एंजाइम है वो सीक्रेट होता है जो इंसुलिन को रेगुलेट करता है, और इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट, ये तीनों के ऊपर काम करता है, चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और आसान कणों के अंदर उनको बदल देता है। द सेलाइन फीचर ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस, इसके अंदर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, ह्यूमंस में डाइजेशन हमेशा सेल से बाहर होता है। इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन्स, इसमें बहुत सारे अंग जैसे कि माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस शामिल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व, इसमें प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे स्टेप आते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस, इसमें बहुत सारे कंपाउंड जिनको हम डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स बोल रहे हैं आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये सभी शामिल होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन इन मैन इज अबाउट 20 फीट लॉन्ग, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 20 फीट लंबी होती है। इट इज द मेन ऑर्गन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये मुख्य अंग होता है डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ये हम पढ़ चुके हैं कि इंटेस्टाइन की वॉल में छोटे छोटे प्रोजेक्शन जिसको हम विलाई कहते हैं।
अब ये अब्जॉर्ब किया गया फूड है वो इन ब्लड वेसल के द्वारा ले जाया जाता है बाय द ब्लड के द्वारा टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के अलग अलग भागों में, फॉर ब्लेंडिंग इनटू सेल कंपोनेंट, ताकि ये सेल के तत्वों के अंदर जाके मिक्स हो जाए। दिस इज एसिमिलेशन ऑफ अब्जॉर्ब फूड, इसे हम एसिमिलेशन की प्रोसेस कहते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनएस एज फीसिस, और जो बिना पचा हुआ